નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સંદેશ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું મુફદ્દલ। આપણે જેને 2 દશકથી વધુ સમય ક્રિકેટના મેદાન પર જોયો અને આજે તે ક્રિકેટનો ભગવાન ગણાય છે। સચિન તેંડુલકર આ સ્ટેજ સુધી પહોંચ્યો તેમાં તેના ભાઈ અજીત તેંડુલકરનો મહત્વનો ફાળો છે। તો આવો જાણીએ સચિનની વાતો તેના ભાઈ અજીત પાસેથી। तो सचिन तेंदुलकरना भाई अजीत तेंदुलकर साथे आपणे बातचीत करीशुं। अजीत जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि वेस्ट इंडीज ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ये सचिन की विदाई की ये पहली टेस्ट और पहला दिन, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ कि पूरा जो माहौल था, पूरा फोकसिंग सचिन के ऊपर हो गया था। तो थोड़ा उसे वक्त मिला, वो मैदान में जाके फील्डिंग करे, थोड़ा विकेट का अंदाज़ा रहे। ज़रूरी नहीं कि उन्हें अभी इतने 199 टेस्ट खेलने के बाद पता है कि विकेट कैसी खेली जाएगी, लेकिन फिर भी जिस तरफ से पिछले महीने में जो माहौल रहा है तो उसका दबाव कुछ ना कुछ उनके ऊपर ज़रूर रहेगा। तो पहले जब भी फील्डिंग की तो थोड़ा बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग की, थोड़े वहाँ बॉल बॉयज़ थे उनके साथ उनकी थोड़ी बातचीत हुई, उन्होंने उनसे कुछ सिग्नेचर्स दिए, कुछ फील्डिंग की और लोगों की थोड़ी तालियां भी उन्हें मिली। बॉलिंग करके विकेट लिया तो थोड़ा गेम में आ गए, थोड़ा जो आजू बाजू का माहौल था उससे हट के थोड़ा वो गेम में आ गए। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि पहली फील्डिंग हुई भारत की तो सचिन के लिए अच्छा साबित हुआ। अच्छा, आप बिल्कुल अजीत जी, सचिन की विदाई की 199वीं टेस्ट, क्या आपके लिए भी ये भावुक पल था? कहे तो थोड़ा भावुक था, थोड़ा नहीं था, लेकिन अभी भी और एक टेस्ट मैच बाकी है, तो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पूरा भावुक हो गया था। एक हमेशा की तरह जैसा टेस्ट मैच के समय घर में माहौल रहता है वैसा ही था। ऐसा कुछ हटके ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल, लेकिन परिवार के लिए ये इमोशनल मोमेंट था कि सचिन 24 साल तक क्रिकेट खेले, अब संन्यास लेने जा रहे हैं। पहला दिन, दुनिया भर की निगाह है सचिन पर। आपके लिए ये इमोशनल मोमेंट तो जरूर था मैच को लेकर? नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये थोड़ा सम्मिश्र प्रतिक्रिया है हमारी। एक तरफ से हम थोड़े भावुक हैं क्योंकि अभी जब भी वो खेलना बंद करेंगे तो थोड़ा आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इतने बरस उन्होंने हमें जो सपने दिखाए कि हर एक दिन बहुत अलग था उनके साथ रहना। जब भी आते थे, मुझे पहले कुछ दिन की यादें हैं जब भी वो स्कूल में थे, जब भी आते थे कुछ सेंसेशनल न्यूज़ लेके आते थे और वो देखते देखते हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन ये भी पता है कि अभी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, ऐसा कुछ नहीं रहा है कि और एक बड़े हाई नोट पे वो अलविदा कह रहे हैं। तो सम्मिश्र प्रतिक्रिया है, पूरी तरह से भावुक है ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हर एक खिलाड़ी को कभी ना कभी खेल से दूर जाना होता ही है। अगर ये बरस नहीं होता तो शायद अगली बरस होता, शायद 2015 साल रहता, लेकिन कभी ना कभी तो वो होना था। तो कुछ तरह से हम थोड़े तैयार थे उसके लिए। बिल्कुल, सचिन की बैटिंग पर तो बात करेंगे, मगर गेंदबाजी में सचिन ने पहले दिन एक विकेट भी लिया। सचिन की गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उन्हें बहुत शौक है गेंदबाजी करने का पहले से भी। जैसे जब भी वो स्कूल में थे तो एमआरएफ ने तभी फास्ट बॉलर्स की ट्रायल चेन्नई में ली थी। डेनिस रिली वहाँ आए थे और वो यंग टैलेंट सेलेक्ट करने वाले थे, तभी बम्बई से सचिन वहाँ गए थे। उन्हें पेस बॉलिंग का काफ़ी शौक था पहले से।
फिर जैसे वो खेलते गए तो गेंदबाजी के हर एक डिपार्टमेंट में वो इंटरेस्ट लेने लगे। जैसे कि वो शुरुआत की उन्होंने मीडियम पेस से, फिर उन्होंने ऑफ स्पिन बॉलिंग डालना शुरू किया, फिर लेग स्पिन डालना शुरू किया, फिर गुगली सीख गए, फिर मीडियम पेस में भी वो रिवर्स स्विंग सीख गए। बाउंसर तो वो 13-14 बरस की उम्र में काफ़ी अच्छे बाउंसर्स डालते थे। आपको अगर कोई भी उनके पास देखते तो शायद नहीं कहते कि ये लड़का बाउंसर डाल सकेगा, क्योंकि बहुत ही पतले थे। ऐसा देख के तो नहीं लगता था कि बाउंसर डाल सकेंगे। लेकिन मैंने उनको अप्रैल महीने में जब भी विकेट में कुछ जान भी नहीं रहती है, तभी वैसे फ्लैट विकेट पे उनको मैंने बाउंसर डालते हुए देखा है। तो बहुत शौक था गेंदबाजी का, लेकिन प्रायोरिटी बैटिंग थी, इसीलिए थोड़ा गेंदबाजी के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना पड़ा उनको। बिल्कुल अजीत जी, पाकिस्तान के कप्तान रह चुके इंजमान हक का कहना था कि सचिन जब बॉलिंग करते थे तब फील्डिंग लगाने में काफ़ी समय लगाते थे, क्योंकि सचिन की अनप्रिडिक्टेबल बॉलिंग होती थी, गुगली भी, ऑफ स्पिन भी। तो क्या कहना है आपका? हो सकता है, क्योंकि सच कहे तो जैसे हम कहते हैं कि एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी में वो उतना मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो उतने एक्यूरेट गेंदबाजी कर सकते हैं। या तो वो विकेट लेके जाएंगे या तो काफ़ी रन दे सकते हैं। हमेशा ऐसा होता था कि पहले 3-4 ओवर वो बहुत ही सही गेंदबाजी करते थे, लेकिन जैसा ज़्यादा करने जाते तो थोड़ा बहुत उनका लाइन लेंथ ख़राब हो जाता था। तो शायद ये उन्हें भी मन में पता रहेगा कि ऐसा उनके गेंदबाजी करते जब भी वो करते तो होता है। तो इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेके थोड़ा फील्ड सेटिंग उनको बार बार शायद चेंज करना पड़ता था, क्योंकि उतना कंसिस्टेंट नहीं थे जैसे कि रेगुलर बॉलर्स टीम में रहते हैं। तो ये शायद वजह हो सकती है कि वो ज़्यादा वक्त लेते थे फील्डिंग लगाते समय। बिल्कुल अजीत जी, हमने ये भी देखा है कि मैच जब भी चुनौती भरा हो जाता था तभी सचिन को बॉलिंग में लाया जाता था मैच को बचाने के लिए। ऐसा कोई लम्हा आपको याद है जो सचिन ने ऐसा ही कोई लम्हा आपके साथ शेयर किया हो? नहीं, ऐसा कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन हमने सब टीवी पे वो तो बार बार देखा है। खास करके याद आती है वो 2021 कोलकाता टेस्ट, जब भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके 16 लगातार विजय के बाद उनको हराया था पहली बार। और टी के समय शायद ऑस्ट्रेलिया के 3 ही विकेट गए थे और सौरव गांगुली ने सचिन के हाथ में बॉल दे दिया और तुरंत ही उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। मैथ्यू हेडन, जो कि वो बहुत बढ़िया फॉर्म में थे वो सीरीज़ में, और एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने धमाकेदार शतक जड़ा था पहले बम्बई टेस्ट में, और शेन वॉर्न को भी उन्होंने आउट किया। तो बार बार ऐसा हुआ है कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है कि विकेट नहीं जा रहे और जब भी आप सचिन को बॉल देते तो वो विकेट निकाल के गए। एडिलेड टेस्ट में भी ऐसा हुआ था जब भी स्टीव वॉ और डेमियन मार्टिन को उन्होंने आउट करके वो मैच भी हम जीत गए थे। तो ये कुछ खासियत थी, या समझो उनका लक था कि जब भी वो हाथ में बॉल लेते तो विकेट निकाल के जाते थे। अच्छा, तो हीरो कप का सेमीफाइनल आपको याद है जिसमें आखिरी ओवर सचिन ने फेंका था? बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैं स्टेडियम में था, वहाँ कलकत्ता स्टेडियम में काफ़ी भीड़ थी और आखिरी ओवर कौन डाले इसके ऊपर कुछ हमने देखा, ग्राउंड में कुछ डिस्कशन हुआ था और फिर अजहर ने डिसीजन लिया कि सचिन को बॉल दिया जाए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे ही सचिन के हाथ में बॉल अजहर ने थाम दिया तो कहीं ऐसा उन्होंने दिखाया नहीं कि ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ओवर है, आखिरी ओवर है, शायद मैं नहीं आप किसी सीनियर बॉलर को डालने के लिए कहे। उन्होंने सीधा हाथ में बॉल लिया, जैसे ही अजहर ने उनको बॉल दे दिया वो तुरंत उनके बॉलिंग मार्क पर गए, फील्ड सेट किया और एक शानदार ओवर डाल के
भारत को जीत दिलाई। तो काफ़ी आत्मविश्वास था उनको खुद के ऊपर और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की तभी उन्होंने वो आखिरी ओवर में। बिल्कुल। और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट, पहला दिन जिसमें सचिन ने ओवर भी फेंकी और एक विकेट भी लिया। शायद कह सकता हूँ कि लकी रहे, क्योंकि ऐसा काफ़ी कम बार हुआ है कि उन्हें बॉल मिला और विकेट नहीं मिली। वो ज़्यादा विकेट नहीं निकालेंगे लेकिन एक आध विकेट निकाल के जाते हैं। मुझे पता नहीं कि ये उनका 200वां विकेट था या 201वां विकेट था। 201वां लेकिन 201वां विकेट था। तो ये भी कह सकते कि गोलंदाजी बॉलिंग डिपार्टमेंट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है उनके करियर में। तो कह सकते हैं कि जब भी भारतीय टीम का कोई मुश्किल समय आता है तब सचिन आते हैं, पालनहार जैसे कहलाते हैं सचिन। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा अभी कि चाहे मीडियम पेस हो, चाहे स्पिन बॉलिंग हो, ऑफ स्पिन हो, लेग स्पिन हो, गुगली, सभी तरह की गेंदबाजी वो करना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा हुआ कि उनका बैटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान था, इसीलिए थोड़ा सीमित रखना पड़ा उनको बॉलिंग का उनका करियर। बिल्कुल अजीत जी, और ये बॉलिंग वाले जो गुण है सचिन के अंदर, क्या वो बेटे अर्जुन में भी है? अच्छी करते हैं बॉलिंग, वो भी फास्ट बॉलिंग करते हैं। कभी कभी उन्हें भी सलाह दी जाती है कि आप बीच बीच में स्पिन बॉलिंग करो। वो बाएं हाथ से बैटिंग भी बाएं हाथ से करते हैं, बॉलिंग भी बाएं हाथ से करते हैं। तो बिल्कुल उन्हें भी फास्ट बॉलिंग करने का काफ़ी शौक है और काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। और सचिन से उन्हें काफ़ी टिप्स मिलती है कि कैसी ग्रिप होनी चाहिए बॉल के ऊपर, कैसे एक्शन होनी चाहिए, कैसा फॉलो थ्रू होना चाहिए। तो सचिन उनके साथ काफ़ी समय बिताते हैं जब भी घर पे रहते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि सचिन कैंप में गए थे तो वो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, तो क्या बेटे अर्जुन भी बॉलर बनना चाहते हैं? बिल्कुल, वो उनके स्कूल के लिए या क्लब के लिए ओपन करते हैं अटैक, और उनको भी फास्ट बॉलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो स्पिन बॉलिंग उन्हें कहा जाता है करने के लिए, लेकिन उसमें वो उतना दिलचस्पी नहीं लेते जितना वो फास्ट बॉलिंग में दिलचस्पी लेते हैं और काफ़ी मेहनत लेते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल अजीत जी, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। तो આ વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ સમય થઈ ગયો છે એક બ્રેક લેવાનો।